हम सब अपने घरों के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान जन्मोत्सव भी मना रहे हैं और हनुमान चालीसा का जब हम पाठ करते हैं तो जगत गुरु रामभद्राचार्य की तरफ से एक ऐसी बात कही गई है जिसके बाद आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या आप हनुमान चालीसा बिल्कुल ठीक पढ़ते हैं। क्या हनुमान चालीसा को पढ़ते समय आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। आप कहेंगे मैं तो किताब से पढ़ता हूँ, जो किताब में लिखा है मैं वही पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो किताबों में 4 गलतियाँ लिखी हुई हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रामभद्राचार्य की तरफ से कहा गया। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जो बात कही है हनुमान चालीसा के बारे में, 4 त्रुटियों के बारे में, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। जो उन्होंने 4 त्रुटियों के बारे में हमें बताया। पहली उन्होंने बताई कि हम एक चौपाई में पढ़ते हैं, वो चौपाई में हम पढ़ रहे हैं शंकर सुबन केसरी नंदन, जबकि रामभद्राचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि शंकर शुभन केसरी नंदन नहीं होता, बल्कि शंकर स्वयं केसरी नंदन यहाँ पर होगा। क्योंकि इसका अर्थ ये नहीं है कि शंकर के पुत्र भगवान हनुमान अंजनी के पुत्र हैं, जबकि इसका मतलब ये है खुद शंकर, क्योंकि जो हनुमान जी हैं वो भगवान शंकर के अवतार थे, रुद्र अवतार थे, इसीलिए शंकर स्वयं केसरी नंदन यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद दूसरी गलती जो उन्होंने 27वीं चौपाई में लिखी है, बताई है, वो है सब पर राम तपस्वी राजा। इसके बारे में वो कहते हैं कि इसमें जो तपस्वी शब्द है वो एक त्रुटि है और यहाँ पर होना चाहिए सब पर राम राज सिर ताजा, सब पर राम राज सिर ताजा। इसको इस तरीके से पढ़ना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ी त्रुटि है। हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं तो हम अनजाने में पढ़ते तो चले जाते हैं, लेकिन गलती भी करते चले जाते हैं। तीसरी बात वो कहते हैं कि 32वीं चौपाई जो है, जो कि है राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, ये भी हम गलत पढ़ते हैं और यहाँ पर होना चाहिए राम रसायन तुमरे पासा सादर हो रघुपति के दासा। हमें ये पढ़ना चाहिए क्योंकि ये एक सही चौपाई होगी, जबकि हम जो पढ़ रहे हैं राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, ये हम गलत चौपाई पढ़ते हैं। और आखिरी चौपाई जो वो गलत बता रहे हैं वो है 38वीं चौपाई, जिसमें हम पढ़ते हैं जो सतवार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। जो ये इसमें त्रुटि बताई गई वो ये बता रहे हैं कि इसमें त्रुटि है, ये सतवार पाठ कर जो ही हमें पढ़ना चाहिए, इसमें जो नहीं पढ़ना चाहिए यह पढ़ना चाहिए। तो ये 4 त्रुटियां रामभद्राचार्य की तरफ से हनुमान चालीसा में बताई गई हैं। अब आगे भी आप जब हनुमान चालीसा पढ़ें तो इसके बारे में ज़रूर याद रखें, इन 4 त्रुटियों को दूर करें और तब हनुमान चालीसा का पाठ करें। कभी हुआ क्या कि किताब में कभी गलत तरीके से छप गया और उसके बाद उसी की कॉपी पब्लिश की जाती रही, और यही वजह है कि हनुमान चालीसा अब हम गलत पढ़ते हैं। ये रामभद्राचार्य की तरफ से, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की तरफ से बताया गया है। आप नीचे अपनी राय हनुमान चालीसा के विषय में रख सकते हैं, अपने अनुभव भी हमसे साझा कर सकते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ना आपके लिए किस तरह से चमत्कारी रहा। साथ ही साथ ये जो त्रुटियां रामभद्राचार्य कह रहे हैं, अगर आपके पास इसके बारे में कोई और ज्ञान है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।